हेलो दोस्तों। चलिए देख रहे हैं वर्गोस के लिए क्या है, उनकी लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रही है और यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे और आपका लव लाइफ एंड करियर। ठीक है, अभी की सिचुएशंस देख लेते हैं। अगर सिचुएशंस आपसे रेजोनेट करती है तो पूरी रीडिंग भी आपसे रिलेटेड है एंड आपको गाइडेंस मिलेगी अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चाहिए। वर्गोस करंट सिचुएशन, यूनिवर्स पे फेथ बढ़ रहा है। कोई सोलमेट है आपकी लाइफ में जिसके जिसके लिए आप बहुत हैवीली कनेक्शन फील करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर आप हैवीली कनेक्शन फील करते हो उसके लिए अपनी लाइफ में तो आप कहीं ना कहीं उस उसकी हेल्प आपको बहुत मिलेगी। आप उसको बहुत, अगर वो नो कांटेक्ट में है तो आप उसको याद करेंगे, मिस करेंगे। या फिर अगर अभी तक कोई सोलमेट आपकी लाइफ में नहीं आया है तो अभी इन द फ्यूचर कोई सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। एंड आप यूनिवर्स पे फेथ करते हुए दिख रहे हैं, आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हैं। कहीं ना कहीं आगे चल के आपके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, आप इस फेथ में अभी दिख रहे हैं। ये आपकी करंट सिचुएशंस हो सकती है, बट आप या तो किसी को मिस कर रहे हैं या फिर आपको किसी अपनों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, या फिर आपके सोलमेट्स जो आपकी सराउंडिंग में सोलमेट्स है, आपके आपके पति हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके कोई अपने हो सकते हैं, उनका सपोर्ट आपको मिलते हुए दिख रहा है। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपकी मिसिंग एनर्जीज है उनको लेके। ठीक है, क्या कुछ इच्छा पूरी हुई है आपकी, या हो सकती है कुछ ऐसी विशेस की जिसमें आप हैप्पी फील करें, करियर वाइज, लव वाइज, फैमिली वाइज, लोगों के हिसाब से, अपने हिसाब से सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ। सब काम इजीली बन जा रहे हैं, इजीली सब काम हो जा रहे हैं, मनी अच्छे से आ रही है, मतलब सराउंडिंग में हैप्पीनेस है, आप खुश हो, अ, आपके नेम फेम बढ़ रहा है, आप अच्छे से लोगों को रूल कर पा रहे हो, उसको सिखा पा रहे हो, उनको अपनी चीजें समझा पा रहे हो। तो एक अबंडेंस वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में या तो आने वाली है या फिर अभी है। अभी है तो ये अबंडेंस बढ़ सकती है, और अगर नहीं है तो ये आने वाली है। ठीक है, और ये चेंजेस आपको नवंबर तक मिल सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ। आपकी लव, अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट हुई है तो आपके पार्टनर की फीलिंग देखते हैं और आपकी फीलिंग पहले उनके लिए देखते हैं। ठीक है, मेरी व्यूवर्स की एनर्जी यूनिवर्स। आप आप सेल्फ लव में हैं। आप चाहते हैं, देखिए, आपकी लाइफ में आपने एक टाइम पे, अभी कुछ टाइम हो सकता है पहले या फिर अभी अभी सडनली आपने ये मान लिया है कि कहीं ना कहीं आप में चेंजेस आए हैं, चीजें आपको कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं, और आपको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि चीजें खत्म हो चुकी है। ठीक है, चीजें खत्म हो चुकी है, जो भी आपकी और आपके पार्टनर के बीच में था वो कहीं ना कहीं अब पूरा कोलैप्स हो चुका है। मतलब 80-90% कोलैप्स हो चुका है अब आपके बीच में और उनके बीच में। ज्यादा अम, चीजें अच्छी नहीं बची, तो आप अपनी लाइफ में चीजों में सुधार देखना चाहते हैं, और वो सुधार आ भी रहा है क्योंकि अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। मैंने इससे पहले भी बोला था, आप अपने सेल्फ वर्थ पे काम करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी ब्यूटी पे काम कर सकते हैं, या फिर आप अपने मनी पे काम कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में काम कर सकते हैं। कुल मिला के आप अपने आप को ग्रोथ करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको एक बेटर वर्जन, बेटर पर्सन बना सके। ठीक है, दूसरी चीज आ रही है कि आपका अगर काम अधूरा था तो आप उसको जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, बट याद रखिएगा कि जल्दी करने के चक्कर में आपका काम कहीं छूट ना जाए या गलत ना हो जाए।
ठीक है? या फिर इसमें आपको ही कहीं न कहीं हार्म ना हो जाए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट ये चीज़ आ रही है कि आप थोड़ी जल्दी के चक्कर में कुछ चीज़ें कंप्लीट करना चाहते हैं, जो आपको जल्द से जल्द आपके जो लेवल है, आपका जो गोल है, वो कंप्लीट हो। ये एनर्जीज़ आपकी दिख रही है अभी, आपकी फीलिंग्स, ठीक है? आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? देखिए, ये जो कार्ड्स रहते हैं, जिनके लिए ये संदेश रहता है, उनके तक वीडियो अपने आप पहुँच जाती है, ठीक है? तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। देखो, आपको स्टॉक तो कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इनको आपको भी कोई क्लैरिटी मिली है और इनको भी कुछ ना कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी और ये थर्ड पार्टी के लिए उतना अट्रैक्शन, उतना लव, उतनी केयर फील नहीं करता है, ठीक है? हाँ, यस, थर्ड पार्टी के लिए इतना कुछ लव, केयर, अ, उतना कुछ उनके लिए अट्रैक्शन नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, उतना लव नहीं है, बट आपके लिए एक लव दिख रहा है और एक इमोशंस दिख रहे हैं, क्योंकि आप आपने शायद कुछ ऐसा किया है, अभी सोशल मीडिया पे आपने शायद कोई पोस्ट डाली है या डीपी ओपी अगर 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 आपने चेंज की होगी, तो आपने आपके ऊपर उनकी नजरें, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, या तो फेक अकाउंट से कर रहे हैं या फिर ऐसे ही, मतलब बाहर से कहीं से आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर नज़रें हैं उनकी। और दूसरी चीज़ ये आ रही है कि जगलिंग वाली एनर्जी, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आपको लेके कि क्या किया जाए? मुझे इसमें लॉन्ग टाइम तक स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं? क्या मैं इस रिश्ते में लॉन्ग टाइम तक काम कर पाऊँगा? क्या ये चाह रहे हैं कि ये आपको भी लेके चले और उन पर्सन को भी लेके चले, जो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज़ है। क्योंकि वो थर्ड पार्टी एज़ अ ज़िम्मेदारी हो सकती है, अ, लव नहीं है, उनके रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, केयर नहीं है, और या फिर कुछ अपनापन नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है? उनके लिए, थर्ड पार्टी के लिए। तो वो चाहते हैं कि जो इमोशंस वो आपके लिए फील करते हैं, आपको देखते हैं, दूर से स्टॉक करते हैं, तो आप या फिर कहीं से आपकी खबर रखते हैं, तो उनको लगता है कि आपके लिए जो फीलिंग्स है उनके मन में, वो कब तक रह सकती है। ठीक है? वो कब तक इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टाइम रख सकते हैं? क्या ये पूरी लाइफ दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं? मतलब इनकी जो थर्ड पार्टी है उनको भी और आपको भी, ठीक है? ये चीज़ दिख रही है। इनको कहीं न कहीं लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हैं इनसे। इनको इस चीज़ का लग रहा है कि ये आप इनसे मूव ऑन कर गए हैं। ये चीज़ दिख रही है। हाँ। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको उतनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इतना उनको एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आपका ज़्यादा ध्यान नहीं है इनकी तरफ, और आप कहीं न कहीं इनसे मूव ऑन कर गए हैं, ये एनर्जी उनको फ़ील हो रही है, ठीक है? और आपकी भी एनर्जी कहीं न कहीं थोड़ी कोलैप्स वाली है कि नहीं, अब मुझे नहीं करना है, मैंने अभी तक इतना कुछ किया है इस रिलेशन में, इतना टाइम दिया, मेरे को क्या मिला? आपकी एनर्जी दिख रही है। पर को देखते हैं। तो ठीक है, आपका करियर देख लेते हैं। करियर में यूनिवर्स बता दीजिए। करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में ना जाएँ जो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है? आपको ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये शॉर्ट टर्म है, इसमें मनी ज़्यादा आएगी, इसमें इन्वेस्ट कर दो। तो कहीं न कहीं लोगों की चालाकी दिख रही है, ठीक है? रास्ता तो है, ओपन डोर्स दिख रहे हैं, मनी खुलने के चांसेस हैं, बट ये कुछ टाइम के लिए होगा, फिर आपको इसका हार्म भी पहुँच सकता है, क्योंकि कोई आपको कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि ये मनी, ये पैसा प्रॉफिट दे, बट लॉन्ग टाइम के लिए मुझे नहीं दिख रहा है।
अगर कोई दूसरा रास्ता है तो उसको अपनाइए, क्योंकि अगर कोई कलीग्स और कोई दोस्त कन्विंस कर रहा है कि तू उस चीज को मत चुन, तो इस चीज को चुन, तो ये चीज उसमें देखना कि अगर वो चीज से उसको कितना बेनिफिट हुआ है, उस काम से उसको बेनिफिट हुआ है, क्या उस काम में वो पूरी तरह इन्वॉल्व है, क्या उसको कितना बेनिफिट है। और अगर वो सिर्फ कह रहा है कि सिर्फ तू मेरे साथ आ जा, हम इस काम को कर लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, उसकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि कोई ऐसा फ्रेंड चालाकी से आपको हार्म पहुंचाते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये एनर्जीज है आपके करियर के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइन आपको, यूनिवर्स, आपके भगवान, हमारे भगवान, जिनको आप मानते हैं, मेरे कृष्णा जी, आपको क्या बोलना चाहते हैं। इट्स अप टू यू, अब तुम्हारी बारी है बेटा, तुम्हारी किस्मत खुल रही कुल मिला के, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारा समय आ गया है। डोंट स्टॉप, मतलब लगे रहो, करते रहो, काम करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, अपने आप को रोको मत, बिलीव करो और स्टॉप मत हो, चलते रहो लाइफ में, किसी के लिए स्टक नहीं होना है। नेक्स्ट का कॉम्प्रोमाइज, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको अपनी लाइफ में करना पड़े, बट देखिए कॉम्प्रोमाइज को कौन सा कार क्लियर करता है। देखो, अगर आपकी इंट्यूशंस कह रही है कि आपको एक कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना है नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना है या नहीं करना है। तो यूनिवर्स भी आपको आंसर दे दिया है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।